हेलो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सिविल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। हाईवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहेगा। जो फर्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोड। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पूछ सकता है रोड क्या है, हाईवे क्या है, एक्सप्रेसवे किसे बोलेंगे। ये तीनों में डिफरेंस क्या है आपको बताना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए रोड क्या है, हाईवे क्या है, एक्सप्रेसवे क्या है, तभी आप डिफरेंस बता पाओगे वहाँ पर। तो पहले जान लेते हो रोड किसे बोलेंगे। रोड एक हार्ड सरफेस होता है जो ट्रैफिक को एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस में लेकर जाता है, उसी को हम लोग रोड बोलते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग रोड को डिजाइन 40 से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रोड क्या है। आप जानेंगे हाईवे के बारे में। हाईवे किसे बोलेंगे। हाईवे एक स्पेशल टाइप का रोड होता है जिसमें हाई स्पीड का ट्रैफिक मूवमेंट व फ्लो होता है, उसी को हम लोग हाईवे बोलते हैं। हाईवे को एक सर्टेन एलिवेशन व हाइट पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। 80 to 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है हाईवे को। जो नेक्स्ट है थर्ड नंबर, व्हाट इज द एक्सप्रेसवे। अब एक्सप्रेसवे क्या है। एक्सप्रेसवे आर डिफाइंड एज हाई स्पीड हाईवे बिल्ट अंडर JKR R6 रूरल हाईवे स्टैंडर्ड एज डबल कैरिजवे ऑफ एटलीस्ट 4 लाइन्स 2 लाइन्स पर कैरिजवे। तो एक्सप्रेसवे एक स्पेशल टाइप का हाईवे होता है जिसमें हाई स्पीड से हाई वॉल्यूम का ट्रैफिक फ्लो होता है, उसी को हम लोग एक्सप्रेसवे बोलते हैं। एक्सप्रेसवे में डबल कैरिजवे ऑफ एटलीस्ट 4 लाइन होना चाहिए, जो हमारा पर कैरिजवे में 2 लाइन्स होना चाहिए एक्सप्रेसवे में, विथ फुल एक्सेस कंट्रोल ग्रेड सेपरेटेड इंटरचेंज एंड हाई डिजाइन स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेसवे को जो डिज़ाइन किया जाता है 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एक्सप्रेसवे में आप कहीं से भी इंटर या कहीं से एग्जिट नहीं कर सकते हो, पूरा कंट्रोल एक्सेस होता है एक्सप्रेसवे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो 4 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, इन वाटर बाउंड मैकेडम रोड बाइंडिंग मटेरियल इज यूज। जो हमारा वाटर बाउंड मैकेडम रोड है उसमें हम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम कौन से मटेरियल को हम यूज करते हैं। तो वाटर बाउंड मैकेडम रोड में हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में स्टोन डस्ट को हम लोग यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। किस रोड में। तो वाटर बाउंड मैकेडम जो हमारा रोड है उसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम लोग स्टोन डस्ट को यूज करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, व्हाट इज द मिनिमम रिलेटिव परसेंटेज कंपेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड। जो हमारा एम्बैंकमेंट है या सबग्रेड है उसमें कितने मिनिमम रिलेटिव परसेंटेज हमें कंपेक्शन चाहिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, फॉर एम्बैंकमेंट के लिए 95% हमें कंपेक्शन चाहिए मिनिमम, एंड जो हमारा सब ग्रेड है सब ग्रेड के लिए 97% रिलेटिव कंपेक्शन हमें चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम रिलेटिव परसेंटेज कंपेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर एम्बैंकमेंट एंड सब ग्रेड। एम्बैंकमेंट एंड सब ग्रेड के लिए मिनिमम रिलेटिव परसेंटेज कितने कंपेक्शन हमें चाहिए। तो एम्बैंकमेंट के लिए 95% कंपेक्शन चाहिए, एंड सब ग्रेड है हमारा उसमें 97% कंपेक्शन हमें चाहिए। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6 नंबर में, लेवल टॉलरेंस इन सब ग्रेड फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है उसमें जो सब ग्रेड होता है उसका टॉलरेंस लेवल कितना होता है, लेवल टॉलरेंस। तो उसमें जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है उसमें जो सब ग्रेड जो होता है उसका जो लेवल टॉलरेंस ±20 mm तक होता है। कितना, ±20 mm तक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, वेयर इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट यूज। जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है या फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसको हम लोग यूज कहाँ करेंगे, कहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल या रिजिड पेमेंट को कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो इसका जो सटीक आंसर है, फ्लेक्सिबल पेमेंट आर सुटेबल फॉर एरियाज विथ हाई ट्रैफिक वॉल्यूम। जहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा वहाँ पर हम लोगों को फ्लेक्सिबल पेमेंट को कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, वहाँ पर हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट यूज करेंगे। एंड वेरिंग वेदर कंडीशन, जैसे हमारा रिजिड पेमेंट है, रिजिड पेमेंट ऑन द अदर हैंड आर बेटर सुटेबल फॉर एरियाज विथ लो ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्टेबल सबग्रेड। जहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम कम रहेगा वहाँ पर हम लोग रिजिड पेमेंट को यूज करते हैं। कहाँ पर,
जहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम कम रहेगा वहाँ पर हम लोग रिजिड पेमेंट को यूज करते हैं। एंड स्टेबल सबग्रेड जहाँ पर होगा वहाँ पर भी हम लोग रिजिड पेमेंट को यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो अब नेक्स्ट है 8 नंबर में, हाउ मच मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप इज रिक्वायर्ड फॉर लैंड रेंज एंड ऑनलाइन रेंज। जो हमारा लैंड रेंज है या ऑनलाइन रेंज है उसमें मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप कितना हमें रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है, एज फॉर एज पॉसिबल लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप शैल नॉट बी लेस देन 0.3% फॉर लैंड रेंज। जो हमारा लैंड रेंज है उसमें हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप होना चाहिए 0.3% से कम नहीं होना चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, वो भी किस रेंज में, लैंड रेंज के लिए। जो नेक्स्ट है, बी लेस देन 1% फॉर ऑनलाइन रेंज। 1% हमें ऑनलाइन रेंज के लिए मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप हमें चाहिए। जो नेक्स्ट है 9 नंबर में, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्सकावेटर हैविंग 1 मीटर क्यूब बॉकेट। जो हमारा एक्सकावेटर होता है उसका जो बॉकेट है 1 मीटर क्यूब का होता है, तो उसका आउटपुट कितना होता है एक्सकावेटर का, तो 60 मीटर क्यूब पर आवर। 1 आवर में 60 मीटर क्यूब आउटपुट देता है एक्सकावेटर। कितना, 60 मीटर क्यूब पर आवर। 1 आवर में 60 मीटर क्यूब आउटपुट देता है एक्सकावेटर। जो लास्ट नंबर है 10 नंबर में, व्हाट इज द NHAI। अब NHAI का फुल नेम क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो NHAI है जो नेशनल हाईवे को डेवलप करने का, प्लान करने का या मेंटेनेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को चाइल्ड एजेंसी है, जो 1988 में निर्माण हुआ था, जो 1992 से वर्क कर रहा है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ।